अच्छा नाज़रीन, अब जाहिर है नहीं समझ आई, जो 11 जजेस हैं उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक गलत काम किया, उस गलती की वजह से ये सारे का सारा जो मामला ख़राब हो गया। पाकिस्तान के अंदर जो एक राइट टू वोट है, बुनियादी हक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का आर्टिकल 17 जो है वो मजरू हो रहा था, आइन से इनराफ जो हो रहा था। आज मैं देख रहा था ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का बड़ा अहम इसके ऊपर उन्होंने रिमार्क दिया है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत हमारे की तशरीह की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने ऑन ओथ अपना एफिडेविट दिया हुआ था, अपने साथ नॉमिनेशन पेपर के साथ टिकट लगाई थी, उनको भी उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो हम क्या करें, बड़ा ये गलत क्यों हुआ था? खावर साहब मुझे एक जवाब दे दें। जी 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 प्लीज। खावर गुमन, आप और आपके जो मुअज़्ज़ज़ मोहतरम दानिशवर एनालिस्ट एंकर हैं सारे, वो इस सवाल का जवाब दे दें जी जी कि आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस की गलत है। मैं जो साहब आपने मेरा सवाल आपने अपने पास वो छीन लिया। मैं मोहसन, ये मैं देख रहा था एक फवाद चौधरी साहब का ट्वीट, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो ट्वीट किया है इसके ऊपर, एक्स के ऊपर, वो कह रहे हैं कि जी 13 के 13 जजेस वो ये कह रहे हैं, ये देखें कि मिस इंटरप्रेटेड सुप्रीम कोर्ट बैड जजमेंट, ठीक है, और पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको सेट असाइड 11 ने किया है, सीट्स बिलोंग टू पीटीआई 8 और 5 का। जो मैं देख रहा शायद 11 ने ये कहा, इसकी थोड़ी सी तशरीह कर दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ने जो फैसले को गलत इंटरप्रेट किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये कह रहे हैं कि बहसियत पार्लिमानी पार्टी पीटीआई मौजूद थी, उनको सीटें उसको मिलनी चाहिए। जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा 8 जजेस जो मेजॉरिटी के अंदर उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कह ही दिया है। तो ये जो बताया जा रहा है कि 11 जजेस ने कहा या 13 जजेस ने, ये थोड़ी सी तशरीह कर दिएगा ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर उसकी जो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द जजमेंट है। देखें, बुनियादी तौर पे इस फैसले के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी सियासत में वापसी हुई है, 13 में से 11 जजेस ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम किया है। जो रिटन ऑर्डर, जो मेजॉरिटी जजमेंट है, उसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि जो इंतखाबी निशान का जहाँ तक मामला है, इंतखाबी निशान का ना होना किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल या जो लीगल राइट्स हैं उसको ख़त्म नहीं करता। ना ही इंतखाबी निशान ना होने का ये मतलब है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी इलेक्शन में ये मेजॉरिटी जजमेंट ने कहा है जो 8-5 पे लिए, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, जिसमें 8 जजेस हैं, वो ये कहते हैं कि इंतखाबी निशान ना भी हो तो आप जो है वो अपने जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो बाई इलेक्शन है चाहे वो जनरल इलेक्शन है, उसमें आप अपने उम्मीदवार जो हैं वो खड़े कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की बात है, जो हुक्मनामा है बेसिकली, और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, सबसे पहले आज जब ये ऑर्डर सुनाया गया जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि जो फुल बेंच का फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, उसे कलअदम करार दिया जाता है। साथ ही ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा, उसे भी गैर कानूनी करार दिया गया, बल्कि जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मई में 2 इसी मामले से मुतालिक, उन्हें भी जो है वो गैर कानूनी करार दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के बाद मुकम्मल तरीके से उसकी वापसी हुई है पार्लिमानी सियासत के अंदर, और ये बड़ा शॉकिंग है। ये मैं अभी आप लोगों को ये पार्लिमानी पार्टी ने जो पार्लिमानी पार्टी की हैसियत से पीटीआई मौजूद थी, जिसको जो गलत इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इलेक्शन कमीशन है, ये कितने जजेस कह रहे हैं? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक तो जो गलत तशरीह की ना, ये जो है ये तमाम 11 जजेस जो हैं वो इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं। तमाम 11 जजेस जो हैं वो पाकिस्तान इंक्लूडिंग सिर्फ 2 जजेस जो हैं उन्हें छोड़ के, एक जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और एक जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, इन 2 को छोड़ के इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस और जो बाकी जजेस हैं 8 जिन्होंने सीटें कह के पीटीआई को मिलनी चाहिए, उन तमाम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात जो है वो तस्लीम किया है, और ये कहा है कि ये जो है मतलब कोई भी इंतखाबी निशान ना होना जो है वो उसको ये नहीं कह सकते कि आप जो है सिंबल का मामला है ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपके सवाल जस्टिस याजा अफरीदी साहब भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहसियत पार्टी, और उसको उसकी जो एक्सक्लूड किया है इलेक्शन कमीशन ने गलत किया।
तो मेरा आपसे हसन ये सवाल है कि अब अगर बुनियादी गलती ये है कि पीटीआई बहसियत एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर अगर हाउस के अंदर मौजूद थी, जिसको ईसीपी ने डिनाई किया, ये राइट, अगर ये गलती सुधार दी जाती है, इस गलती को सुधारने के लिए 13 में से 11 जजेस कहते हैं कि ये गलती हुई है, तो उसकी जो पार्लिमानी पार्टी का जो स्टेटस है, उस गलती को सुधारने के लिए आपके पास क्या और जो रास्ता रह जाता है, बजाय इसके कि आप सारे प्रोसेस को रिवर्स करें, उस गलती को सुधारें और बता दें कि जनाब आला ये थे और इनको जो हक मिलना चाहिए। ये था कि जब इलेक्शन कमीशन के जो 5 मेंबरान ने फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन में नहीं जा सकती, तो मेरे ख्याल के मुताबिक उस फैसले में ये जजेस अपनी तरफ जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले में कोई झोल नहीं है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट चीफ जस्टिस काजी फाइसा के भी इस मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करते हैं। उसकी वजह यह है कि पीटीआई के पास उस वक्त कोई टिकट इशूइंग अथॉरिटी नहीं था। पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ लें तो जो बानी चेयरमैन थे वो तो उनके चेयरमैन रहे नहीं, वो तो नहल हो गए और वो उसके बाद जो है वो कैद भी हो गए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उनके पास नहीं था। सुनो मेरी तो बात, एक और ये कह रहे हैं, सुन तो लेना, मैं बात अच्छा वो ये कह रहे हैं, आपने सुना होगा, ये इस मोशन में इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि ड्यूरिंग हियरिंग ये बताया गया कि आप बेशक उनको एक कॉमन सिंबल ना दें, लेकिन उनको पीटीआई बहसियत लिस्टेड पार्टी मुख्तलिफ निशानात उनकी मर्जी के उनको दे दें, लेकिन पार्टी के तौर पर उनको मौजूद रहने दें। टेक्निकल प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं, वही समझाना मैं चाह रहा हूं कि जब टिकट ये 11 जजेस को समझ नहीं नहीं उनको जब टिकट इशूइंग अथॉरिटी चोइस से मैं बात कर लूं फिर आप बात कीजिएगा। आज आपने वैसे भी खामोश रहना था, फिर आप बोल रहे हैं। अच्छा, टिकट इशूइंग अथॉरिटी अगर बानी चेयरमैन नहीं है, अगर आप उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो वो जो अभी मौजूदा सेक्रेटरी जनरल साहब है उनके पास भी इख्तियार नहीं है। टिकट का तो मामला ही नहीं जी, है। टिकट का ही मामला है जी। आपने पार्टी का टिकट देना होता है जब आपने पार्टी का निशान अलॉट करना होता है। अब यूनिफॉर्म सिंबल था नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं नकवी साहब आपसे भी इस पे थोड़ी सी तशरीह अगर आप करना चाहें, वैसे तो आपने अगर ओवरऑल अभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी मेरा तमाम पैनलिस्ट। अच्छा, मेरा भी कभी सवाल करने का हक होता है ना, क्योंकि सब रोज सवाल कर रहे होते हैं, तो मैं भी सवाल कर लूं कि अगर इस वक्त जो 41 मेंबर्स हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के में, जिनको 39 तो पीटीआई डिक्लेयर हो गए ना आज के फैसले में नेशनल असेंबली से, अब 41 ऐसे हैं कि जिनको अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, जिनको 15 दिन का टाइम दे दिया गया। अब उन्होंने 15 दिन के अंदर अपना नया हलफनामा भी देना है, करारनामा भी देना है, और उन्होंने पार्टी का सर्टिफिकेट भी देना है। अब वो पार्टी का सर्टिफिकेट कहां से लेकर आएंगे? कौन सी? पीटीआई का ना, वो टिकट देना उन्होंने बेसिकली, वो टिकट कहां से आएगा? एफिडेविट देना है उन्होंने कि हमारी अटेस्टेशन करानी है। सुने देखें, जो स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट है वो ये है कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी, वो कह रहे हैं आज की जो कोर्ट की जजमेंट है नकवी साहब, उसके अंदर एक चीज वाजे तौर पर 11 जजेस ने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहसियत लिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी मौजूद थी, इलेक्शन कमीशन भी और रहेगी। सुने, इलेक्शन कमीशन भी बात सुन लें, अगर खावर गुमन या खैदर नकवी, राजा मोहसन, हसन चौधरी साहब अगर ये एफिडेविट देते हैं कि मैं इस पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से, उम्मीदवार की हैसियत से जो है मैदान में जाता हूं, तो उसको जो वोट मिलेगा वो उस पार्टी का होगा, लिहाजा वो पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन जाहिर कर सकता है, उसको किसी चेयरमैन की या किसी दूसरी तीसरी की जरूरत नहीं है। वो इसलिए जरूरत पड़ती चेयरमैन के, जनरल सेक्रेटरी, जो अभी आप सवाल हसन कर रहे हैं कि जब आपने कॉमन सिंबल पे जाना था, एक चूंकि सिंबल तो आपसे ले लिया गया था, यही वो मुद्दा है जिसको क्लैरिफाई किया गया है 11 जजेस साहिबान की तरफ से।